हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुधा का संसार। तो ये देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। ये है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सुप्रसिद्ध चिला, जिसे कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और झारखंड में इसे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बनाई और खाई भी जाती है। तो ये चिला जो है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनाई जाने वाली ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे बहुत ही आसानी से कम सामान के साथ बनाई जा सकती है और बहुत ही आसानी से ये बन भी जाती है। जिन्हें अगर ये अच्छे से बनाने आता है तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोग तो इसे बहुत ही अच्छे से बनाना जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं उन्हें आज मैं सिखाऊंगी भी। तो ये देखिए और आप देख करके समझ सकते हैं कि ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही मतलब हल्की फुल्की एकदम नाश्ते की ये रेसिपी है जिसमें जो कोई भी तामझाम नहीं है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो चिला होता है एक बड़े तवे के साइज़ का है, और जिसे मैंने फोल्ड किया तो ये मेरे हाथ में बिल्कुल ही सिमट के अंदर आ गई, और इसे छोड़ दिया तो ये फिर अपने साइज़ में हो जाएगी खोल देने पर। अब इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए, फट से 2 उंगलियों से ही आसानी से टूट गई। और अब तवे पे जो डला हुआ चिला था उसे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। उखड़ने में मतलब चिला को कोई भी परेशानी नहीं जाती है, एकदम आसानी से उखड़ भी जाती है। और इस आसानी से मैं इसे पलट के भी दिखा रही हूँ। तो ये देख रहे हैं एकदम सफ़ेद सफ़ेद कितने अच्छे और कितनी ही जालीदार, कितनी पतली पतली तो बनी हुई है। तो देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी लगती होगी इसे खाने और बनाने में भी। तो चलिए इसकी रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये ग्लास मैंने लिया है, जिससे 2 ग्लास मैंने इसमें चावल डाल दिया है और ये तीसरा ग्लास मैं चावल डाल चुकी हूँ। तो ये ग्लास सभी के घर में सामान्य एक साइज़ का ही ग्लास होता है, बस उसी ग्लास से मैं नाप रही हूँ। आप जिस चीज़ से भी नापें बस यही रेशियो रखें। जिस चीज़ से भी नापेंगे 3 ग्लास जैसा अगर आपके चावल है तो 1 ग्लास जैसा ये चना दाल है। तो ये देखिए, चना दाल को भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस ये धुली हुई साफ़ सुथरी चना दाल है। बस ये डालने के बाद अब इसे हम थोड़ा सा मिला देंगे, और मिला करके इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे 3-4 पानी से वॉश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चावल और दाल दोनों में बहुत सारे केमिकल्स वगैरह और पाउडर वगैरह मिला रहता है। तो इसे अगर आप अच्छे से धो लेंगे तो बाद में चिला में कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है, और लंबे समय तक मतलब इसे आप बना के रख सकते हैं। लंबे समय तक कहने का मतलब 5-6 घंटे, 12 घंटे तक भी इसे कुछ नहीं होगा, ना घोल को और ना ही चिला को। तो इसे मैं 7-8 घंटे के लिए छोड़ दूँगी फूलने के लिए। मिनिमम 5 to 6 आवर में ये बहुत अच्छे से फूल करके तैयार हो जाती है। तो बस मैं देखिए सुबह के समय बनाई थी, मतलब इसे फूलने डाली थी शाम के नाश्ते के लिए। तो ये देखिए फूल चुका है, और अब मैं इसे पीसूँगी। तो मिक्सी के जार को मैंने रख लिया है पास में, और अब उसमें मैं डालूँगी पीसने के लिए। अब हम इसे तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, अब ये शुरू करूँगी मैं पीसना। ये मिक्सी जार में मैंने डाल दिया है। ये कई बैचेज़ में पिसाएंगे, तो बस इसे डाल करके थोड़ा पानी डालूँगी 6 से 7 चम्मच जैसा। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पीसना होता है और ना ही बहुत ही ज़्यादा पतला पीसना होता है। एक सामान्य तरीके का घोल इसे बनाना होता है। और हाँ, एक चीज़ और कि इसे अगर आप एकदम ही चिकना पीसेंगे तो जितना चिकना पिसाएगा वो ये उतना ही अच्छा और पतला चिला बनता है। इसीलिए प्रयास करें कि एकदम ही मतलब स्मूथ पेस्ट जो है इसकी बन सके और एकदम चिकनी पीसी जाए। तो जितना चिकना आप पीसेंगे आपका चिला उतना ही पतला और अच्छा बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, मैं आपको घोल जो है मैंने तैयार कर लिया, पीस करके अभी तैयार किया है बस। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी ये कितनी गाढ़ी है। तो आगे का प्रोसेस फिर बताऊँगी। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं चटनी कैसे बनाऊंगी। इसके लिए एक चटनी तैयार करती हूँ मैं। तो वो चटनी की रेसिपी मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये है लहसुन की 6-7 कलियाँ, और उसके बाद अदरक 1 इंची जैसा है, और हरी मिर्च 4 से 5 जैसा है, जिसे 2 टुकड़ों में मैंने काट लिया है। और ये टमाटर 2 मीडियम साइज़ के हैं, जिसे मैं काट करके डाल दे रही हूँ। और उसके बाद फिर इसमें नमक और सरसों तेल का मैं इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, धनिया पत्ती भी मेरे पास इतने सारे हैं तो मैं इसे भी डाल दे रही हूँ। ये देखिए, नमक मैंने डाला है, और ये देखिए इसमें सरसों तेल भी डाल दूँगी 1 टेबलस्पून जैसा। अब ये सभी को डाल करके मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए चटनी जो है तैयार हो गई है। मैं अधिकतर इसी चटनी को बनाती हूँ, और यदि आपको सरसों तेल वाली चटनी अच्छी ना लगती हो तो आप इसे डायरेक्ट धनिया पत्ती टमाटर की भी चटनी बना सकते हैं, या फिर आप कढ़ाई वाली जो बघारा चटनी होती है टमाटर की वो भी बना सकते हैं, मूंगफली वाली भी बना सकते हैं। और इसमें एक और सब्जी होती है चना दाल
चना और आलू की रस्से वाली जो सब्ज़ी होती है, जो कि धुसका में खाई जाती है, वो भी इसमें तैयार की जा सकती है और बना कर के खाई जा सकती है। मेरे यहाँ सभी जो चटनी है वो टमाटर और धनिया पत्ती वाली ही पसंद करते हैं। तो बस ये हो गया चटनी तैयार। अब मैं घोल को आपको दिखा रही हूँ कि गाढ़ी है, तो अब इस घोल में मैं पानी का और इस्तेमाल करूँगी, पानी डालूँगी। तो ये मैंने जो कटोरी लिया है वो 100 मिलीग्राम की कटोरी है। तो पहले 100 मिलीग्राम डाला मैंने, फिर एक और कटोरी डाला, ये 200 मिलीग्राम जैसा हो गया। इसे पतला करना है कि मतलब जो घोल है जब तवे पे हम डालें तो बहुत ही आसानी से और बहुत फ्लुएंटली इसमें डला जाए, इसलिए क्योंकि अगर गाढ़ी हो जाएगी घोल तो चीला जो आपका पतला नहीं बनेगा, मोटी मोटी लगेगी। अब मैं इसमें आधा कटोरी और पानी डाल दी हूँ, और इसलिए क्योंकि अभी भी ये गाढ़ी लग रही है। आपको देख कर के घोल को समझ में आ रहा होगा ये पतली हो चुकी है। अब नमक डाल रही हूँ इसमें, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे पौन टेबल स्पून जैसा इतना में नमक पड़ेगा। तो बस इतना नमक मैंने डाल दिया है और इसे भी अब मैं मिला लूँगी। देखिए ये मिला ली हूँ मैं। अब इसमें थोड़ा और पानी इस्तेमाल करूँगी, आधा कटोरी जैसा, क्योंकि अभी भी जो घोल है मुझे गाढ़ी ही लग रही है। एक बार में इसमें पानी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अंदाज़ा नहीं लगता है। घोल जो है वो आपको तैयार करने में थोड़ा सा अंदाज़ा आपका लगना ज़रूरी है, क्योंकि एकदम पतली सी पानी वाली घोल नहीं चाहिए, एक पकड़ होना चाहिए घोल में। ये देखिए आपको मैं चम्मच दिखा रही हूँ, शुरू में इसी चम्मच में कितना गाढ़ा था घोल और इसी चम्मच में कैसा दिख रहा है चम्मच। तो बस यही कंसिस्टेंसी की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आपका घोल हो जाना तैयार। ये अब कटोरी से मैं इसे तैयार करूँगी इस चीला को। तो ये देखिए ये कटोरी जो है मैंने इसमें डाल दिया है और फिर घोल के आपको इसको दिखा भी रही हूँ। तो बस ये देखिए मैं घोल करके इसको बार बार चला करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ये देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये कैसी बननी चाहिए इसकी घोल जो है। तो पानी लिया है मैंने एक बड़े बाउल में, और ये कपड़ा है जो किचन क्लॉथ होता है, रिफाइंड ऑयल है, और ये तवा है। तवा को मैंने जो लिया है वो नॉन स्टिक ही नहीं है, ये आयरन कास्ट का तवा है जो कि लोहे का होता है। तो इसे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सभी के पास नॉन स्टिकी तवा नहीं होता है। शुरू में तवा को हाई हीट पे पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसे नॉन स्टिकी बनाने का ये तरीका है कि अब आप कैसे इसे नॉन स्टिकी बना लेंगे। तो पहले हीट कर लेंगे बहुत अच्छे से इसे हाई फ्लेम पे, उसके बाद इस पे जो रिफाइंड ऑयल है 1 टेबलस्पून जैसा अच्छे से डाल करके प्याज को मतलब आधा आधा काट करके 2 साइज़ में और बीच के पोर्शन से इसे रगड़ देंगे तेल को अच्छे से, और उसके बाद बस इसमें चीला को अब आप डाल दीजिए। आपका जो तवा है वो ग्रीस हो चुका है। अब देखिए इसे धीरे धीरे तवे पे मैं पूरा डालना शुरू कर दी हूँ। बस इसी तरीके से इसे तवे पे डालना होता है। बस ये एक तरीका है इसे डालने का या बनाने का, बस इसी तरीके से बनता है और इसमें कुछ भी खास कलाकारी नहीं करनी होती। तो तवे पे मैंने चीला के घोल को डाल दिया। हाथ को इसे बार बार बाउल में वॉश करना पड़ता है क्योंकि हाथ से ही ये डलाती है। तो बस इसीलिए पानी लिया था मैंने और जो किचन क्लॉथ था उसे लिया था मैंने, और बस ये देखिए चीला कितनी आसानी से उखड़ गई। तो बस इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का झमेला या कोई परेशानी नहीं है जो आपसे ये चीला उखड़ेगी नहीं या बनेगी नहीं। बस एक बार तवे को अच्छे से ग्रीस ज़रूर कर लें, और जो मात्रा है चावल और दाल का उसे भी बहुत ध्यान रखें। जो घोल को गाढ़ा करने का जो प्रोसेस है उसे भी ध्यान रखें। तो शुरू में मैंने तवे को हाई हीट पे रखा था, मगर चीला को डालते समय फ्लेम को आपको एकदम लो कर देना है। यही एक दो प्रोसेस है जिसका तवा पे मतलब असर पड़ता है चीला को बनने में, और सफ़ेद बनना खास करके ज़रूरी है, वरना चीला आपकी जल जाएगी। तो शुरू में आप हाई रखें, और जब आप चीला को डालते हैं उस समय आप फ्लेम को एकदम लो कर दें। तो दोबारा मैं फिर से बना रही हूँ दूसरा चीला, तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। शुरू मैंने आपको हीट करके तवे को ग्रीस करते हुए दिखाया था हाई हीट पे। उसके बाद चीला को डालने के समय उसे हम लो फ्लेम में कर देंगे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए चीला मैंने डाल दिया है और चीला डाल रही हूँ, और आप मेरे गैस के फ्लेम को देख सकते हैं कि मैंने लो रखा है।
तो बस ये डालते समय लो रहना चाहिए। ये देखिए अब जब डल चुका है तब इसे आप हाई कर दीजिए हीट में। बस यही 2 चीज़ जो है आपको इसमें ध्यान रखना, बार-बार इसे करना पड़ेगा। तो डालने के बाद इसे हाई कर दीजिए, डालते समय लो फ्लेम में रखें। तो अभी क्या है, हाई फ्लेम पर है। देखिए फट से ये पीछे साइड से उखड़ गई। अब इसे मैंने 20 सेकंड के लिए पीछे साइड से रखा था और 10 सेकंड के लिए मैं इसे सामने की तरफ से पलट के, ये देखिए 2 चीला मेरा तैयार हो चुका है। तो 30 सेकंड के अंदर ही आपका ये चीला तैयार हो जाएगा। तो डालते समय फ्लेम को लो रखें और डाल देने के बाद फ्लेम को हाई कर दें। तो फ्लेम जब आपका हाई रहता है, उसके बाद जब दोबारा चीला डालेंगे तो फ्लेम आपको ऑलरेडी लो करना ही होगा। ये तीसरा चीला है जो कि मैं अपनी बिटिया को दे रही हूँ खाने के लिए, वो खा रही है। शाम के समय का ये जो नाश्ता है हल्का फुल्का, यही मैंने तैयार कर रखा था। तो ये देखिए मैं ले जा कर के उसे दे दूँगी। ये हो गया तैयार। और अब मैं अपने बेटे के लिए ये प्लेट जो है ये तैयार कर रही हूँ। अब इसे दूसरे तरीके से फ़ोल्ड करके मैं अब आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये तैयार हो गया 4 चीला। ये फटाफट एकदम 30-30 सेकंड के अंदर ही ये चीला तैयार हो जाती है। बनाने का बस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और तवे को ग्रीस करने का एकदम सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। और जो तवा अगर आपके पास से नॉन स्टिकी है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये चीला जो है ये तैयार हो चुका है। अब आपको इसे खोल करके प्लेट के ऊपर जो मैं रखी हूँ उसे ही दिखा रही हूँ। देख रहे हैं कितने अच्छे से हाथ में एकदम आ जा रही है, कुछ भी नहीं होता, ना टूट जाती है ना या कोई और परेशानी, कुछ भी नहीं। अब मैं इसे मुट्ठी में भी कैद करके दिखाऊंगी आपको। देखिए एकदम मैं अच्छे से दबा दी हूँ और ये देखिए अब ये अपने से खुल भी जा रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये एकदम से मतलब बहुत सॉफ्ट है, टूट जाएगी या मैसी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए ये 2 उंगलियों से टूट भी गई है, तो ये कितनी सॉफ्ट बनी होगी, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो अब मैं इसे दिखाऊंगी आपको, चटनी में डिप भी करूंगी और आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खाने में भी कैसी होगी। तो बस ये तरीका जो है ये बहुत ही मतलब कम मेहनत का जो ये तरीका है जिससे ये चीला आप बना सकते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी जो कि एकदम कम समय में कम इंग्रेडिएंट के साथ कोई भी हल्का फुल्का नाश्ता खाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो इसे आप ज़रूर बना करके अपने घर के लोगों को खिलाएं और अपने घर के लोगों को खुश करें। और कभी भी भूख लगे तो आप इसे बना के खिला सकते हैं। अगर आपके पास चना दाल और चावल का ऑप्शन फुलाने का नहीं है तो आप इसे पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।